गर्मी के अनुसार हम लोग जो मापदंड किए हैं उस अनुसार 26 मई को सारनाथ में धम्मेक स्तूप पे समापन हो। इसमें युद्ध चल रहे हैं, उसको समापन हो, ये उद्देश्य से हम लोग बोधगया से सारनाथ जा रहे हैं। जम्बू द्वीप जो था सोना का चिड़िया कहलाता था, फिर से हमको सोना का चिड़िया इसको बनाना। लोग लाभान्वित होंगे, उनको सुख शांति का प्रदान होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बोधगया के महाबोधि मंदिर के मुख्य द्वार के पास है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे संख्या में बौद्ध भिक्षु यहाँ पे खड़े हैं और साथ में यहाँ पे एक बैनर देख रहे होंगे, वॉक फॉर वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए पद यात्रा, और ये बोधगया टू सारनाथ है। आपको बता दूं कि आज यानी कि सुबह सुबह अभी समय हुआ है और 12 मई आज तारीख है और 12 मई बैनर में भी देख रहे हैं 12 मई से ये आज से ये यात्रा शुरू हो रहा है। 250 किलोमीटर का पैदल यात्रा ये चल करके सारे बौद्ध भिक्षु पूरा करेंगे। आपको बता दूं कि जानकारी के लिए कि इनकी संख्या अभी जो है लगभग 108 की है और बीच में ये काफिला और बड़ा होते जाएगा। जैसा कि यहाँ पे सारे बौद्ध भिक्षु मंदिर प्रांगण से दर्शन करके यहाँ के आज जो है यात्रा शुरू करेंगे और ये यात्रा जो है निरंतर चलता रहेगा। अमूमन जो है इसका एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है 15-16 दिनों का ये यात्रा होगा। 15-16 दिन में ये लोग जो है पैदल यात्रा पूरा करके सारनाथ पहुँचेंगे और वहाँ सारनाथ में यात्रा का समापन होगा। यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी मौजूद हैं। काफ़ी एकदम पैदल यात्रा के लिए 250 किलोमीटर पैदल यात्रा के लिए ये लोग जो है पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और चलने की तैयारी में हैं। उससे पहले जान ले, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बड़ा बोधि हुआ। बड़ा बोधि। हाँ जी। आज विश्व शांति पैदल पथ यात्रा पे निकल रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश दे रहे हैं कि इस यात्रा से धम्म का प्रचार हो रहा है, होगा और इससे हर लोग लाभान्वित होंगे, उनको सुख शांति का प्रदान होगा। सुख शांति के लिए? सुख शांति के लिए, विश्व शांति के लिए। चलिए, और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या कहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भंते सिलवंश जी है जी। और हम लोग धम्म यात्रा निकाल रहे हैं। यह भगवान बुद्ध का पहले के ही मार्ग पर हम लोग चलने का अनुष्ठान बनाया है और इस धम्म यात्रा से यह साबित हम लोग करना चाह रहे हैं कि बुद्ध का जो शिक्षा था, बुद्ध का जो टीचिंग था, बुद्ध का जो विचार था, करुणा था, मैत्री था, ये पूरे विश्व में संदेश हम लोग पहुंचा रहे हैं कि भाई भारत को नहीं पूरे दुनिया को हमको बुद्धमय बनाना है, शांति का मार्ग दिखाना है। बुद्ध के ज़माने में हमारा देश जम्बू द्वीप जो था सोना का चिड़िया कहलाता था, फिर से हमको सोना का चिड़िया इसको बनाना है और जगत गुरु के नाम से इसको विख्यात करना है। बड़ा कठिन यात्रा आप लोग चुनाव किए हैं, बोधगया से सारनाथ, वो भी पैदल पथ। नहीं लगता है कि कुछ कठिन ज़्यादा यात्रा है ये? ऐसा कुछ नहीं है। डटा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। तो हम लोग जो बना लिया है इसको पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि कि हम लोग को पैदल चलना ही सब दिन काम है, तो चलेंगे, चलते रहना। हाँ, चलते रहना है, दिन हो या रात हो। दिन हो या रात हो, बस जहाँ थकेंगे थोड़ा सा रुकेंगे फिर चलेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे। पहुंचना है, किसी भी हाल में पूरा करना है, बस पूरा संदेश पहुंचा देना है वहाँ तक। चूँकि कि हमको 5 वर्गीय भिक्षु को सारनाथ में भगवान बुद्ध धम्म हुई से न चलाए हैं, संघ हुई न बनाए, तो हमको भी उस संदेश को पूरा करना है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके सारनाथ गए और वहाँ से पूरी जगह पे विश्व में ये उनका ज्ञान प्रसारित हुआ, इसको एक अनोखे अंदाज में आप लोग मैसेज दे रहे हैं। हाँ, जरूर दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमारे पूरे देश से न कहिए, पूरा दुनिया से लोग यहाँ जुटे हुए हैं, हर देश के भिक्षु इसमें शामिल हैं। भिक्षु हैं, उपासक हैं, उपासिका हैं, लामा जी हैं, सब हैं इसमें पूरे देश के। इसलिए बौद्धिज्म कोई छोटा चीज़ नहीं है, पूरे दुनिया के पैमाने पर बौद्धिज्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई आचरण नहीं है, इससे बड़ा कोई मैत्री भावना रखने वाला नहीं है। आज बुद्ध के ही शिक्षा से
हम लोग सब चल रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि बुद्धि का उपयोग करो। आज बुद्धि का उपयोग करके हवाई जहाज जो बना चल रहा है ना, उससे हजारों हमारे आदमी चल रहे हैं ना। पहले तो एक आदमी का तो उड़े थे, उड़े कि नहीं उड़े वह साबित नहीं है, लेकिन आज हमारा लाखों लाख आदमी उड़ रहा है बुद्ध की शिक्षा से, बुद्ध की धम्म से। हम लोग सब शांति में हैं, बुद्ध के संग से हम लोग खुशहाली हैं, हम लोग को भाईचारा है, कोई इसमें छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं, जात पात नहीं, सब हम लोग एक हैं, एक धरती का संतान है, एक माँ के संतान है। हम लोग के सबका खून में एक विचार है, एक रहन है। चलिए बहुत बढ़िया। ये लगातार जो है यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि जो है जिस प्रकार से भगवान बुद्ध यहाँ से बोध गया से चल करके सारनाथ पहुँचे और वहाँ संघ बना करके पूरी दुनिया में जो है ज्ञान के प्रचार प्रसार किए, उसको लेकर के और भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिए। बनते ज्ञानवंश, और मैं इस यात्रा का ऑर्गेनाइज़र हूँ, अध्यक्ष हूँ। मेरे द्वारा ही यहाँ पे हमारे टीम के द्वारा ही ये ऑर्गेनाइज किया गया है। महाबोधि महाविहार से उत्तर प्रदेश सारनाथ तक यात्रा जाएगी, जिसमें 15 दिन का सफ़र है और 250 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं भगवान बुद्ध की उपदेश लेकर, जो भगवान बुद्ध का करुणा मैत्री मुद्रिका के बारे में उपदेश है, उनके बारे में बताने जा रहे हैं कि आप इनके शरण पर चलिए, आपके जीवन में हमेशा सुख ही सुख उत्पन्न होगा। ये उद्देश्य से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये जिस प्रकार से यात्रा बड़ा कठिन है, लंबा है और गर्मी का सीजन है, ऐसे परिस्थिति में तो आप लोग बड़ा कठिन चुनाव किए। ये गर्मी और ठंडा और बरसात हमेशा धोखा देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बरसात से हमको तकलीफ़ होता है, ठंडा में ठंडा से तकलीफ़ होता है, गर्मी में गर्मी से तकलीफ़ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सेशन बनाए हैं जिसमें हम लोग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 10 किलोमीटर चलना है। 10 किलोमीटर चलकर हम लोग आराम करेंगे, दिन भर आराम करेंगे। जैसे ही सूर्यास्त के समय होगा, जैसे ही धूप कम जाएगा, गर्मी कम जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग यात्रा आरंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर 10 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग शेड्यूल बनाया है, ये शेड्यूल पर हम लोग को चलना है। गर्मी से कोई तकलीफ़ नहीं हम लोग को, हम लोग गर्मी के साथ सब व्यवस्था के साथ जा रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा के साथ जा रहे हैं। ये अभी इसके अलावा क्या क्या पड़ाव रहेगा, किस प्रकार से कहाँ कहाँ कैसे रुकना है? हम लोग को करीब करीब 12-13 पड़ाव पड़ रहा है, और हर जगह पे हम लोग कहीं होटल बुक किए हैं, कहीं स्कूल बुक किए हैं, कहीं धर्मशाला बुक किए हैं। इस प्रकार के 20 किलोमीटर पर हम लोग रात्रि विश्राम किए हैं, 10 किलोमीटर पर लंच पॉइंट रखे हैं। तो ये लंच पॉइंट पर ही हम लोग मतलब कि मॉर्निंग सेशन में 10 किलोमीटर चल के लंच करना है, उसके बाद इवनिंग सेशन में 10 किलोमीटर चल के रात्रि विश्राम करना है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा थकावट भी नहीं है महसूस हम लोग किए। पिछले साल भी हम लोग बोधगया से नालंदा किए थे, तो हम लोग का एक्सपीरियंस हो गया था, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। उसमें ठंडा में किए थे, तो ठंडा में भी जो तकलीफ होती है वो होती है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं चलता है, ये नॉर्मल चीज़ है। कितने लोगों की इस बार संघ यहाँ से निकल? हम लोग तो 200 का बजट बनाया है, लेकिन लगता है अभी 150 लोग पहुँच गए हैं और रास्ते में ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा संभावना है। बहुत जगह से फ़ोन आ रहा है कि अभी हम लोग इधर इंतज़ार कर रहे हैं, तो आशा है कि हम लोग हज़ारों तक पहुँच सकते हैं जनसंख्या। मतलब धीरे धीरे ये काफिला काफिला बढ़ने की उम्मीद है। कहाँ के लोग जी, इस यात्रा में कहाँ से लोग शामिल हो? इस यात्रा में हम लोग ने हर एक बोधगया के मोनेस्ट्री को कवर किए हैं, हर एक मोनेस्ट्री में इनविटेशन भेजे हैं, सबको निमंत्रण भेजे हैं और सबको स्वागत किए हैं कि जो चलना चाहते हैं चल सकते हैं, और जो जहाँ तक चलना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बनारस ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको 1-2 दिन चलना है तो 1-2 दिन के लिए भाग लीजिए, लेकिन भाग लेने के लिए सबको निमंत्रण दिया है। तो इसमें वियतनाम, मुख्य रूप से बर्मा, इंडिया, हर देश को हम लोग को निमंत्रण किया। मतलब ये तो यात्रा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जब बात आई है, तो कई देश आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं। उसी के उद्देश्य में हम लोग यात्रा का टाइटल ही रखे हैं विश्व शांति पद यात्रा। इसमें रखे हैं कि जो विश्व में युद्ध चल रहे हैं उसको समापन हो, ये उद्देश्य से हम लोग बोधगया से सारनाथ जा रहे हैं। इसका टाइटल है विश्व शांति पद यात्रा। हम लोग विश्व युद्ध को शांति के लिए मुख्य रूप से, और बुद्ध जयंती 2577वीं के अवसर पर विश्व शांति युद्ध को शांत करने के लिए हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा कर रहे हैं। युद्ध शांति? जी, युद्ध शांति के लिए टाइटल ही वही है, विश्व शांति पद यात्रा हम लोग का।
चलिए, तो लगातार जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो है कि क्या है हमारा यात्रा का और क्यों हम ये यात्रा कर रहे हैं, कि इस यात्रा के एक और भी यहाँ पे प्रबंधन करता है पंकज जी हैं। पूरा मैनेजमेंट आप देख रहे हैं और पूरी वेशभूषा भी उसी प्रकार से है। आपका क्या कहेंगे? सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत। और ये जो विश्व शांति यात्रा है, ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में शुरुआत हो रही है और पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये सफल होगा और पूरे विश्व में एक बोध गया जो गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली जगह है, इस जगह से शुरुआत हो करके भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश जगह सारनाथ तक जा रही है। और ये 15 दिन के बीच में मानव कल्याण, प्रकृति से प्रेम और जो एक मैत्री करना भाव होना चाहिए पूरे मानव समाज में, उसका संदेश देने का मुझे भी खुश है। मुख्य उद्देश्य शांति के लिए आप मुख्य उद्देश्य शांति है, क्योंकि अभी जो विश्व में हालात बना हुआ है, इसको देखते हुए हम लोग इस विचार किए कि एक विश्व शांति के लिए पद यात्रा हो। और इतनी धूप में, जो अभी जेठ का महीना है, ये सबसे गर्म है, पर हम लोग इतनी गर्मी में चल कर के ये दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतवासी हैं और हम लोग युद्ध नहीं, हम लोग बुद्ध के मानने वाले हैं, तो शांति का संदेश देने के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे और भी लोगों के लिए जो संघ में जा रहे हैं, यात्रा पे निकल रहे हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके लिए देखिए, हमारे पास में एम्बुलेंस की सुविधा है और खाने पीने का जितना अरेंजमेंट है हम लोग सब लेके चल रहे हैं, रसोईया तक। और रात्रि विश्राम ज़्यादा से हम लोग स्कूल में, विद्यालय में रुक रहे हैं और कुछ जगहों पे निजी आवास जो मुहैया कराए हैं उनके यहाँ हम लोग विश्राम कर रहे हैं। लोगों का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है? कैसा सराहना को लोगों का प्रतिक्रिया कैसा मिल रहा है? नहीं, ये तो भगवान बुद्ध की जो उसको जो बोलते हैं, उनकी करुणा मैत्री जो समाज में दिया गया 2500 वर्ष पूर्व, उसका प्रभाव अभी मिटा नहीं है। और उसी को साक्ष्य मान करके जो हम लोग बोधगया से जा रहे हैं, तो पूरी व्यवस्था जो भारतवासी हैं उनके द्वारा जगह जगह पे क्षेत्र के अनुसार सारी व्यवस्था हम लोग के लोकल लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि भगवान बुद्ध के जो विचार है मानव कल्याण के लिए, आपस प्रेम का, उसका जीता जागता उदाहरण। ये यहाँ इस यात्रा में कई देशों को लोग शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारे साथ में वियतनाम से हैं, म्यांमार से हैं, श्रीलंका के हैं, थाईलैंड से हैं, नेपाल हैं, भूटान हैं, एक कई देश के लोग हमारे साथ चल रहे हैं जी। तो चलिए, ये यात्रा, अच्छा, समापन किस दिन होने की संभावना है? समापन 26 तारीख को होने की संभावना है, क्योंकि अभी गर्मी के अनुसार हम लोग जो मापदंड किए हैं उस अनुसार 26 मई को सारनाथ में धम्मेक स्तूप पे समापन होगा। चलिए, तो देखिए, ये पंकज जी हैं और इस पूरी यात्रा को जो है मैनेज करने के लिए पंकज जी जो है हर तरह के व्यवस्था को लागू करने के लिए पंकज जी अपने आप स्तर से काम कर रहे हैं। और लगातार जो है इनका जिस प्रकार से भावना है, जिस प्रकार से ये कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा को एक नई मुहिम, एक नया रंग देने के लिए, अपने आप में ये एक यात्रा जो है अनोखा है। और इनका कहना है कि आज जो है पूरे विश्व में जिस प्रकार से जो है युद्ध को लेकर के जिस प्रकार जो है लोग जो है अंदर से अशांत हैं, तो इसमें विश्व को कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए ये यात्रा की जा रही है। और इस यात्रा के माध्यम से यही मैसेज देना चाह रहे हैं। और ये यात्रा जो है यहाँ से चल पड़ी है। अब ये यात्रा, अब ये कदम बुद्ध के मार्ग पे निकल पड़ा है। अब ये कदम सारनाथ में जाकर ही थमेगा। ये लगातार जो है ये कदम चलते रहेंगे और बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के मंत्रोच्चारण के साथ ये यात्रा चलते रहेगी। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।